डिफरेंस बिटवीन कीप एंड पुट। कीप और पुट में क्या फ़र्क है? वैसे तो दोनों का मतलब सेम है, रखना रखना, लेकिन कीप की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिफरेंट है। यानी कीप की फर्स्ट फॉर्म कीप, सेकंड और थर्ड फॉर्म कैप्ट एंड कैप्ट होगी, जबकि पुट की सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है, पुट पुट पुट। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये कि कीप जो वर्ड है रखने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये फिजिकली और नॉन फिजिकली दोनों इस्तेमाल होता है। यानी कोई चीज़ जो फिजिकली है उसको रखने के लिए भी इस्तेमाल होगा और नॉन फिजिकली थिंग्स के लिए भी कीप यूज होगा, जबकि पुट सिर्फ और सिर्फ फिजिकली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा। यानी कि जैसे किताब है, कॉपी, पैसे, कोई भी चीज़ जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हो उसको रखने के लिए आप पुट यूज़ करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैप्ट द थिंग्स इन द कबर्ड। मैंने चीज़ें कबर्ड में रखी। रखने के लिए कीप की सेकंड फॉर्म कैप्ट यूज हुई है क्योंकि पास्ट का टेंस है। सेम हम ये भी कह सकते हैं, आई पुट द थिंग्स इन द कबर्ड। मैंने चीज़ें कबर्ड में रखी। यहाँ पे पुट सेकंड फॉर्म यूज हुई है, दोनों पास्ट टेंस ही है और दोनों में हम कीप या पुट यूज कर सकते हैं क्योंकि चीज़ें फिजिकली एग्जिस्ट कर रही हैं और वो हम कबर्ड में रख रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई कीप माई बुक्स ऑन द शेल्फ। मैं अपनी किताबें शेल्फ में रखती हूँ। आई पुट माई बुक्स ऑन द शेल्फ। मैं अपनी किताबें शेल्फ में रखती हूँ। तो यहाँ पे भी हम कीप या पुट दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। शी इज पुटिंग क्लोथ्स ऑन द आयरन स्टैंड। वो आयरन स्टैंड पर कपड़े रख रही है। शी इज कीपिंग क्लोथ्स ऑन द आयरन स्टैंड। वो आयरन स्टैंड पर कपड़े रख रही है। यहाँ पे भी हम कीप या पुट दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों के सेम मीनिंग्स हैं। आई डिडंट पुट द थिंग्स इन द फ्रिज। मैंने फ्रिज में चीजें नहीं रखी। आई डिडंट कीप द थिंग्स इन द फ्रिज। मैंने चीजें फ्रिज में नहीं रखी। ये हमने चीजें बात की हैं जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हों, फिजिकली चीजें हैं उनके लिए। लेकिन अगर नॉन फिजिकल चीज़ों को रखना हो तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ कीप यूज़ करेंगे, पुट यूज़ नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखो। अब नज़र रखना फिजिकल चीज़ नहीं है, नॉन फिजिकल, तो मैं कहूँगी कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखो। लेकिन यहाँ पर पुट यूज़ नहीं होगा। अगर कोई कहता है पुट एन आई ऑन हिम तो ये गलत होगा। ऐसे में कहूँ यू मे कीप द चेंज, आप चेंज रख लीजिए, सही है, लेकिन यहाँ पे पुट यूज़ नहीं हो सकता। सेम एज कीप लाफिंग, हंसते रहिए। कीप का एक मायने ये भी है कोई काम आप लगातार करते रहिए, उसके लिए आप कीप यूज करते हैं और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे कि कीप लाफिंग, हंसते रहिए। कीप मीटिंग विद मी, मुझसे मिलते रहिए। कीप डूइंग गुड वर्क, अच्छा काम करते रहिए। अक्सर ऐसा भी कहा जाता है ना, योर वर्क इज एक्सीलेंट या यू आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क, तुम बहुत शानदार काम कर रहे हो, कीप इट अप, करते रहो। तो कीप हम अक्सर कोई भी चीज़ जो लगातार करते रहें उसके लिए भी यूज़ करते हैं, कीप इट अप, या कीप इंजॉइंग गेम्स, गेम इंजॉय करते रहिए। तो कीप लगातार कोई काम करते रहने के लिए भी इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पर फिर कीप के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। और नॉन फिजिकल चीज़ों के लिए कीप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कीप एन आई ऑन हिम। लेकिन पुट सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चीज़ें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, बस इतना आपने ध्यान रखना है, ये इसका डिफरेंस है। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है आपने। अब आप कुछ सेंटेंसेस बनाइए, अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, देखें यहाँ पे भी कीप यूज़ हुआ है। कीप के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई है स्टेइंग, कि हमारे साथ रहिए। कीप लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए। तो कीप यहाँ पर कोई भी काम लगातार करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।